लोग अक्सर एक सफल व्यक्ति के सफलता का राज जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना सफल बन पाया। दोस्तों, आर्नल्ड को आज कौन नहीं जानता। वो एक सफल बॉडी बिल्डर और सफल एक्टर के रूप में पूरे विश्व में उभर कर सामने आए। तो चलिए मैं आज आपको उनके सफलता के 6 ऐसे रूल्स बताता हूँ जिन्हें जानने और फॉलो करने के बाद आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। रूल नंबर 1, फाइंड योर विजन एंड फॉलो इट। दोस्तों, अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आप यही अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और आप खुश नहीं रह पाओगे। आर्नोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े हुए। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के साथ युद्ध हार गया था। तब आर्नोल्ड डिप्रेशन में थे और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। वे वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे और लकीली एक दिन स्कूल में उन्होंने अमेरिका के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी और वो जान गए कि ये वही जगह है जहाँ उन्हें जाना चाहिए। बस उनके सामने सवाल ये था कि वो जाए तो जाए कैसे। उनके पास ट्रैवल करने के लिए कोई पैसे नहीं थे, लेकिन लकीली उनके हाथ में एक दिन बॉडी बिल्डिंग मैगजीन लग गई और उसके ऊपर एक बेहद मस्कुलर इंसान की तस्वीर थी। उनका नाम था रेक पार। उन्होंने जितना तेज़ी से हो सके वो आर्टिकल पढ़ा। उन्हें पता चला कि कैसे वो इंग्लैंड में बड़ा हुआ, गरीब होकर भी उसने हार नहीं मानी और हर रोज़ 5 घंटे की ट्रेनिंग की। हर एक दिन वो ट्रेन होता गया और फाइनली वो मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद मिस्टर यूनिवर्स बन गया। उसके बाद वो अचानक रोम चला गया और वहाँ मूवीज़ करने लगा। जैसे जैसे आर्नोल्ड ने वो मैगजीन पढ़ी, वैसे वैसे उनका निश्चय और भी पक्का होता गया और विजन बिल्कुल स्पष्ट होता गया। एक चैम्पियन बनना और उसी स्टेज पर पहुँचना जहाँ वो मिस्टर यूनिवर्स था, और फिर अमेरिका शिफ्ट हो जाना और मूवीज़ में काम करना, ये उनका सपना बन गया। उसी पल से आर्नोल्ड ने जो कुछ किया, चाहे उन्हें जितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और स्ट्रगल करना पड़ा, वो उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें उनके लाइफ का पर्पस मिल गया था। उनका पैशन उन्हें मिल गया था। तो दोस्तों, हमेशा अपना विजन खोजें, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। रूल नंबर 2, नेवर एवर थिंक स्मॉल। कभी भी छोटा मत सोचो। आर्नोल्ड को सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ में काम नहीं करना था, वो एक मूवी स्टार बनना चाहते थे। वो एक सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले एंटरटेनर बनना चाहते थे। वो बेसिकली दूसरा जॉन वाइन बनना चाहते थे। तो दोस्तों, हमेशा बड़ा सोचो। किसी फील्ड में मास्टर बनने की सोचो कि आप अपने फील्ड में टॉप पर कैसे रह सकते हो और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। रूल नंबर 3, इग्नोर द नो सेयर्स। नकारात्मक लोगों की बात मत सुनो। दोस्तों, मुझे लगता है ये नेचुरल है कि जब आपका विजन बड़ा होता है, आपका लक्ष्य, आपके सपने बड़े होते हैं, तो आपके आसपास के लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये किया जा सकता है। वो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। जब आर्नोल्ड 15 साल के हुए, उन्होंने बॉडी बनाना चालू किया और उन्होंने कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ, मिस्टर यूनिवर्स बनना चाहता हूँ। तो लोगों ने उन्हें पागल कहा। लोगों ने कहा बॉडी बिल्डिंग एक अमेरिकन स्पोर्ट है, भूल जाओ इसके बारे में, एक बेवकूफ़ी है। फिर बॉडी बिल्डिंग में तेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतने के बाद जब वो शो बिजनेस में जाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा मैं रेक पार्क की तरह बनना चाहता हूँ, मैं मूवीज़ में जाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो एजेंट और मैनेजर से मिलने जाते तो लोग आर्नोल्ड पर हंसने लगते, कहते तुम इतने विशाल हो और तुम्हारा एसेंट भी जर्मन है, क्या तुमने इससे पहले ऐसा मूवी स्टार देखा? ऐसा नहीं होगा तो भूल जाओ इसके बारे में। और तुम्हारा नाम क्या है? स्वानजेन, सिंजेन या ऐसा ही कुछ? सोचिए, इमेजिन करिए, आर्नोल्ड जहाँ भी गए उन्हें नहीं सुनने को मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सब ना बोलने वालों को इग्नोर किया और उन्होंने एक्टिंग क्लास, इंग्लिश क्लास लेनी शुरू कर दी। अचानक ही उन्हें एक ब्रेक मिला, एक छोटा सा रोल और फिर एक छोटा सा रोल और पंपिंग आयरन और हंगरी और ऑफ कोर्स उन्हें एक बड़ा रोल कैनन द बार्बियन और फाइनली ही स्टार्ट गेटिंग द बिग ब्रेक्स। और जब उन्होंने टर्मिनेटर की, तब जेम्स कैमरॉन ने, जो कि एक फिल्म मेकर है, उन्होंने कहा आर्नोल्ड के क्रेजी एक्सेंट की वजह से आई विल बी बैक इतिहास की सबसे फेमस मूवी लाइन में से एक इसलिए बन पाई क्योंकि वो एक मशीन की तरह साउंड कर रहा था। तो दोस्तों, जैसे कि नो सेयर्स ने जो भी उनकी लायबिलिटी बताई थी, वो सभी उनके एसेट बन गए। सो इग्नोर द नो सेयर्स। रूल नंबर 4, वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करो। आप कभी भी इसलिए फेल नहीं होना चाहेंगे क्योंकि आपने कड़ी मेहनत नहीं की। ये मायने नहीं रखता कि आप किस फील्ड में हैं। नो पेन नो गेन का फॉर्मूला अपनाएं।
आर्नोल्ड जब अमेरिका आए वो रोज़ 5 घंटे की ट्रेनिंग करते थे और इसके साथ वो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस मैनेज कर रहा था। वो एक ब्रिक लेयर थे। वो कॉलेज भी जाते थे और वो रात को 8 बजे से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेते थे। वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मेहनत करने पर विश्वास करते थे। रूल नंबर 5, डोंट जस्ट टेक, गिव बैक। सिर्फ लेना नहीं, वापस भी दो। उस शीशे को तोड़ दो जो तुम्हें सिर्फ खुद को दिखाता है और तुम उस शीशे के बियॉन्ड देख पाओगे और तुम देख पाओगे कि लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। और इसलिए अर्नोल्ड कभी ऐसा कोई मौका नहीं गंवाता जब उन्हें कुछ वापस देने का अवसर मिलता है। उन्होंने स्पेशल ओलंपियर्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्होंने ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किए ताकि वो ड्रग्स, गैंग्स और हिंसा के रास्ते ना जाए। उनका मानना ये है कि हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या स्कूलों में। अंत में ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं। रूल नंबर 6, डोंट अफ्रेड टू फेल। असफल होने से मत डरो। आर्नोल्ड ने जो भी कोशिश की वो हमेशा असफल होने को तैयार। आप हमेशा जीत नहीं सकते, लेकिन निर्णय लेने से ना डरें। आप प्रयास करते रहें, अपने विजन पर विश्वास करें और सफलता मिलेगी। इसलिए असफल होने से मत डरिए।